हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों का जो ड्राइंग का पेपर है कल आपका 10 मार्च को, ठीक है। कक्षा 10 चित्रकला का पेपर आपका आखिरी बचा है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपको सेम वही प्रश्न आते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार। प्रीवियस ईयर में देख लो या मॉडल पेपर में जो हैं, यहाँ पे 90 से 100 प्रश्न हैं। इसमें से आपके 18 से 20 ऑब्जेक्टिव, 18-19 तो कहीं भी नहीं गए हैं, ठीक है। एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकता है, बाकी सारे के सारे प्रश्न आपको ऐसे ही मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत बार 18 क्वेश्चन आपको सेम मिले भी हैं, ठीक है। देखो पहला प्रश्न जैसे दिया है, प्राथमिक रंग कौन सा है इसमें से, तो प्राथमिक रंग कौन सा है इसमें, भाई प्राथमिक रंग पीला है, ठीक है। इस वाली किताब में कुछ सवाल जो हैं उनके आंसर कुछ गलत दिए हैं, मिसप्रिंट दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला, नीला, इस प्रकार। तो आपको याद रखना है, प्रश्न को आपको ध्यान देना ना किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बस। ओस्टवाल्ड में 8 रंग होते हैं। बारीक लाइन बनाने के लिए 0 नंबर का ब्रूज। कौन सा रंग गर्म होता है, लाल होता है, पता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इस प्रकार से। गहरी कौन सी पेंसिल से होती है, 2B। हल्की किससे होती है, 2H। इसमें H भी दे रखा होगा कहीं पे, तो ये गलत है। द्वितीय रंग कौन सा है, नारंगी। लाल में सफ़ेद मिलाने पर गुलाबी, ये पिछले साल आया भी था। कौन सा रंग लगाया जाता है बिना ब्रश के साथ, पेस्टल रंग लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार सारे प्रश्न देख लो भाई, सारे के सारे। इनको एक बार पढ़ लोगे तो सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। अगर 15-16 भी सही हो गए आपके तो बहुत अच्छे। अगर ड्राइंग में एक आलेखन बना देंगे और एक बना देंगे आप लोग 2 इसमें चित्रण का चित्र आता है, ठीक है। ये लयात्मक रेखा, लाल और नीला रंग, हरा और जो नीला होता है वो ठंडा रंग होता है। सूर्य की रश्मियों में 7 कलर होते हैं, ठीक है। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑयल कलर दे रखा है लेकिन वाटर कलर होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तो इस प्रकार के 2-4 प्रश्न इसमें कुछ मुझे लग रहे हैं गलत दे रखे हैं, ठीक है। इसमें वाटर कलर होगा, जल रंग होगा उसको। काले रंग का विरोधी सफ़ेद, तो पता ही है आपको। लाल और हरा रंग मिलाने पर देखो इसमें पीला दे रखा है लेकिन होता क्या है, भूरा होता है, ठीक है। तटस्थ रंग कितने होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं 2, ठीक है। तटस्थ रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, काला और सफ़ेद। ये जो तटस्थ रंग देखा, सफ़ेद और काला। ठंडा रंग पता है, हरा और या नीला। यहाँ पे देखो जल रंग, मैंने कहा था जल रंग होता है, यहाँ तेल रंग देगा, तेल रंग मतलब ऑयल कलर। और डार्क होती है 2B से। सारे प्रश्न देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न, सारे एक बार आप तैयार कर लोगे ना तो इसमें से आपके सारे। कला शब्द किस भाषा का, संस्कृत, तो बहुत बार पूछा जाता है भाई। यहाँ पे देखो पीला दे रखा है लेकिन भूरा होता है यहाँ पे। लाल में हरा रंग मिलाने में यार पीला कैसे बनेगा बताओ, भूरा बनेगा, ठीक है। नीला रंग ठंडा प्रभाव डालता है। समांतर रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती, जैसे एक रेखा सीधी जा रही दूसरी भी सीधी जा रही है, इस प्रकार से। तो सारे प्रश्न यहाँ पे एक देख लोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। सबसे महीन, सबसे छोटा जो होगा वही महीन होगा। यहाँ पे 1 नंबर तो 1 नंबर हो गया, ठीक। सारे प्रश्न देखो, रेखा किसे कहते हैं, मोटा ब्रज सबसे बड़ा जो नंबर दे रखा है, ठीक है। कौन सा आलेखन उपयुक्त नहीं होता, कोण वाला। काले रंग का विरोधी सफ़ेद, पता होता है आपको। लाल, नीला, पीला मैंने बताया था। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। तटस्थ रंग भी बता चुके हैं। शीतल रंग या ठंडा रंग एक ही बात है, ठीक है। सारे देखो प्रश्न भाई बहुत अच्छे प्रश्न इसमें इतने तैयार कर लोगे ना। केंद्रीय आलेखन, कमरे की छत पे जो आलेखन बनाया जाता है केंद्रीय आलेखन होता है वो, ठीक है। फर्श वाला, कपड़े की रंगाई, स्लेटी रंग, ओस्टवाल से संबंधित। वर्ण अथवा वर्ण का रंग, वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग होता है, ये याद रखना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, बहुवर्णीय है, ठीक है। बहुवर्णीय क्योंकि 3 कलर होते हैं उसमें। लयात्मक रेखा है, वक्र रेखा। बनावटी से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। और पेपर भी बहुत सारे उनको भी सॉल्व करें, जैसे मोनोक्रोम क्या है, एक ही रंग के विविध तान, मतलब टोन। ये टोन, इसको इस प्रकार से याद रखना है आपको। हरा रंग प्रभाव डालता है, तो सारे प्रश्न वही तो हैं, रिपीट हो रहे हैं सारे प्रश्न भाई। टिंड रंग कौन सा होता है, सफ़ेद, ये थोड़ा अलग प्रकार का, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कलात्मक रेख शैली, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये 66 प्रश्न हो गए। ये देखो 67, ये सारे प्रश्न देख लो भाई। यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही दे रखे हैं, ये देखो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये देखो। इनको एक बार देख लेंगे, याद कर लो इनको एक बार, बस। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब दे रखे हैं प्रश्न। यहाँ पे कोने के आलेखन का गुण कौन सा है, मकानों वाले, ये देखो। यहाँ पे फिर लास्ट में आ जाते हैं, ओस्टवाल के अनुसार देखो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। उपरोक्त सभी आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत रंग गम रंग में शामिल होने के लिए ये सभी, ये देखो 95 प्रश्न दे रखे हैं। 95 प्रश्न हैं आपके ये वाले, और 95 प्रश्नों में आपके 100% मिलने के चांस है। बहुत सारे प्रश्न आपको इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। इतना तैयार कर लो।